ना हो, किसी जजेस की कंटेम्प्ट ना कर रहे हो। ये इसके बाद अब आ जाता है, आगे आ जाएगा ये जो 67 आर्टिकल, अगर आप ये खोले हैं आपने 67 से लेकर 77 तक, ये आ गया बिल फाइनेंशियल, जो फाइनेंस के बारे में कि जो सालाना बजट पेश किया जाता है वो कहाँ से रेज होगा, कौन डिबेट करेगा, किस तरह पास होता है, इस पर हम बात कर लेते हैं शॉर्ट। नंबर 1 के जितने भी जो मसौदे बिल्स हैं, जो है बिल जब डिस्कशन उस पर होती है, 3 रीडिंग होती है, उसके बाद वो एक्ट बनता है। जितने भी बिल हैं, चाहे वो सेनेट से रेज हो रहे हैं चाहे वो कौमी असम्बली से रेज हो रहे हैं, रेज कर सकते हैं, एक्सेप्ट एक वो कौन सा है, फाइनेंस का बिल, जिसको हम कहते हैं बजट, सालाना बजट, वो कौमी असम्बली से ही रेज होगा। कौमी असम्बली से कोई भी एक पार्लियामेंट हुकूमत का जो नुमाइंदा, हुकूमत जो प्रेसिडेंट है उस कैबिनेट में से वो बिल जो है पेश कर सकता है। इसके अलावा दूसरा भी पेश कर सकते हैं, ज़्यादातर हुकूमत की पेश करते हैं, वो वहीं से होगा, सेनेट से रेज नहीं होगा। बाकी जितने भी बिल्स हैं कहीं से भी पेश हो सकते हैं। अगर एक मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि आज के बाद जो है ये एम्बुलेंस के लिए जो है एक अलग सड़क जो है ना वो होनी चाहिए, उस पर येलो लाइन होनी चाहिए, ये एक बिल पेश होना है। बहुत अमवात होती हैं, एम्बुलेंस में बंदे बैठे होते हैं प्रोटोकॉल में, हम एक अलग दिन की सड़क में आते हैं, तो ये बिल सेनेट में जो किसी ने पेश कर दिया, हम कहते हैं जमात इस्लाम के एक बंदे पेश कर दिए पर ये। और लेकिन जो फाइनेंस का बिल है वो सिर्फ कौमी असम्बली से पेश होगा, एक ये बस ये फर्क है। जब भी बिल एक जहाँ से भी रेज होगा, अगर सेनेट से हुआ है तो वहाँ से पास होगा सिंपल मेजॉरिटी से, और उसके बाद फिर वो आ जाएगा नेशनल असम्बली में, फिर उसके बाद जो है वो कहाँ जाएगा, फाइनल जो उसकी एसेंट लेने के लिए प्रेसिडेंट के पास। और अगर कौमी असम्बली से हुआ है तो कौमी असम्बली में सिंपल मेजॉरिटी में 1/3 में वो पास होगा, और उसके बाद जो है वो सेनेट में जाएगा, सेनेट वाले जो है उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगे, फिर वो फाइनली एसेंट के लिए किसके पास चला जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। यही प्रोसीजर है। अब इसके अंदर जो है कितना दौरानी होते हैं, अगर एक बिल जो है वो दोनों जगह से पास हो गया, अब वो सदर की जो है वो मंजूरी के लिए पड़ा है, तो वो 10 दिन के अंदर, वो बाउंड है, वो 10 दिन के अंदर उसको वहाँ मंजूरी दे के वापस भेजते। अब कभी कभार ये होता है कि वो मंजूरी नहीं देता, डिलेइंग प्रैक्टिस करता है कि वो अपोजिट पार्टी का है, वो कहता है जी इसको मैं डिले करूँ, तो वो दोबारा भेज दिया जाएगा जहाँ से वो रेज हुआ था। जैसे सेनेट से हुआ था, सेनेट वाले और पार्लियामेंट जो है दोबारा जो है उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देते हैं, फिर वो दोबारा सदर के पास पेश करेंगे। अब सदर के पास इख्तियार नहीं है कि वो उसको रिजेक्ट करे, 10 दिन के अंदर वो करता है, उस पर मंजूरी देता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, अदरवाइज ऑटोमेटिकली 10 दिन बाद वो लॉ बन जाएगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, उसमें फिर सदर कुछ नहीं कर सकता। ठीक, ये सवाल। दूसरा एक टेक्निकल सवाल इसमें क्या आता है, टेक्निकल सवाल ये है कि अगर एक बिल जो है सेनेट से रेज हुआ है और नेशनल असेंबली टूट गई है, तो क्या वो बिल भी खत्म हो जाएगा? ये सवाल आता है कि अगर एक बिल जो है वो सेनेट से रेज हुआ है, वहाँ पास हो गया, अब वो भेज रहे थे नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली जो है डिसॉल्व होगी किसी भी वजह से, प्रेसिडेंट ने कर दिया, वैसे उसका टेन्योर पूरा हो गया, तो क्या है, तो वो वाला जो है वो बिल जो है वो डिसॉल्व समझा जाएगा, खत्म। और अगर एक नेशनल असेंबली से एक बिल जो है वो पास हुआ है और सेनेट में वो पेंडिंग है, और सेनेट को जो है वो इन सेशन नहीं है, तो ये नहीं समझा जाएगा कि ये डिसॉल्व हो गया, वो वैसे ही रहेगा। जब वो इन सेशन होगा तो वो दोबारा से बिल जो है वो पास हो जाएगा। बस ये एक दो फर्क है इसमें। तो ये हमारा जो बिल जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट किस तरह पास होते हैं ये भी मैंने बता दिया। प्रोसीजर जो हमारा जो फाइनेंस का बिल है वो हमेशा जो है नीचे जो हमारा नेशनल असेंबली है वहीं से रेज होगा। वही फर्क है। ये 75 के अंदर ये प्रेसिडेंट की जो लिखा हुआ मंजूरी वो कितने दिन में होगी, ये 75 आर्टिकल के अंदर ये। फिर उसके बाद लास्ट है, इसमें से अगर आ जाए क्वेश्चन ठीक है ये वाला कि किस आर्टिकल के तहत जो है वो प्रेसिडेंट का इख्तियार है तो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। आर्टिकल 89, आर्टिकल 78, आर्टिकल 82, तो 89 है ये, इस तरह याद कर सकते हैं। 489F जो पर्चा इस तरह 89 इस तरह याद कर, मतलब ये एक मखसूस इसके सेक्शन की बार बार पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। एक ये आता है। दूसरा आता है कि उसकी म्याद कितनी होती है, 90 दिन होती है, 120 दिन होती है, या
130 दिन होती है या 60 दिन होती है। तो इसका क्या जवाब है? कल भी हमने इसको डिस्कस किया था। प्रेसिडेंट अगर कोई भी ऑर्डिनेंस बनाए तो उसकी मियाद कितनी होती है? 90 days, 120 डेज। एग्जैक्टली, वेरी गुड, 120 डेज का। और उसको एक्सटेंड करना है तो फिर अगर इन सेशन में ऑर्डिनेंस बनते ही इसलिए कि एक तो इन सेशन नहीं है पार्लियामेंट मजलिस शूरा, क्योंकि उसका काम है मेन लेजिस्लेशन करना, वो इन सेशन नहीं है। इसकी वजह से अब ऑर्डिनेंस वो कहता है कि ज़रूरी है कि अभी ये कानून बने, तो वो ऑर्डिनेंस जारी कर देता है। तो वो 120 दिन की मियाद है। अगर जो पार्लियामेंट है मजलिस शूरा वो इन सेशन आ जाती है तो वो 120 दिन उसको एक्सटेंड कर सकती है। इसके बाद वो एक्सटेंड नहीं करेगा, उसको या तो एक्ट बनाए या तो वो ख़त्म हो जाएगी, या तो उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाना है या वो ख़त्म हो जाए। और गवर्नर इसका हमारा सिलेबस वैसा नहीं, बस वैसे ही कि अगर गवर्नर करे तो उसका 90 डेज है। अगर वो कोई ऑर्डिनेंस जारी करता है तो उसकी म्याद 90 दिन होती है। अगर प्रेसिडेंट करे तो उसकी म्याद कितनी होती है? 120। हाँ, 120। ये हमारा ओवरऑल ये था। इसमें हमने नेशनल असेंबली को डिस्कस कर लिया, सेनेट को डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद ये कानून कैसे बनाते हैं, दोनों का काम लेजिस्लेशन करना है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद हमने ऑर्डिनेंस के बाद इसको प्रेसिडेंट के पास जो इख्तियार हैं वो उसका कितना है वो भी हम डिस्कस कर लिया। फिर आखिर में जब ये लेजिस्लेशन जो है सेशन नहीं होगी पार्लियामेंट, तो फिर कानून कैसे बनेगा? फिर प्रेसिडेंट का इख्तियार है, वो ऑर्डिनेंस बना सकता है, उसकी मियाद 120 दिन होगी। बस ये हमारा सिलेबस है शॉर्ट सा। अब आगे जो है वो हमारा जुडिकेचर रह जाता है, ये वाला 175 से 212, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और इसके अंदर फेडरल शरीयत कोर्ट। तो ये शॉर्टली जो है इसी तरह जो है हमारे चेयरमैन साहब आप डिस्कस करेंगे इसको, और सलीम संधू साहब मैं उनको दावा देता हूँ कि वो आएँ और इसको डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया।